तो विवेक विचार की दो आँखें हैं, उसे क्या कहते हैं? दिव्य नेत्र। उसे कह सकते हैं शंकर जी का नेत्र तीसरा। तो कहा जाता है ना, शंकर जी का जब तीसरा नेत्र खुलता है तो सब संसार भस्म हो जाता है। संसार मतलब अज्ञान भस्म हो जाता है। मंगलमय मंगल करन देन बंध गुरु संत, जन्म मरण दुख दमन हित बारंबार नमन। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, ममतामयी देवियों, प्यारे बच्चों, अभी बहुत ही कल्याणकारी जीवन के कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर श्रवण कर रहे थे संत श्री राम साहिब जी के द्वारा। अब मैं बहुत कोई वैसी बात नहीं उठाऊंगा, समय थोड़ा है, भजन और कुछ उसी में थोड़ा सा विचार कहो, सरलता की कुछ बातें, क्योंकि ये सब चिंतन और विचार की बातें हैं। चिंतन विचार में ज़्यादा मस्तिष्क लगता है तो थोड़ा सी कठिन महसूस होता है, लेकिन इन्हीं बातों से कल्याण है। कागज़ के फूलों में सुगंधी नहीं होती है और रजिस्टर के भोजन में भी पेट नहीं भरता है। तरह तरह के देखो कलाकार फाइलों में बच्चे बनाते हैं, सेब, आम, अमरूद, दाल, भात, रोटी, फोटो के रूप में, चित्र के रूप में, लेकिन उससे पेट भरने वाला नहीं होता। आँख से देख सकते हैं। और भी प्लास्टिक की तमाम चीज़ें रखी होती हैं, रेडीमेड सजा हुआ होता है, तो वो भी सब देखने की चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें नहीं हैं, उससे कुछ पेट भरने वाला नहीं है। तो कुछ चीज़ें 100 पीस हुआ करती हैं, बस उसे देखो और आँख का रूप विषय होता है, मनोरंजन कर लो। ऐसे कुछ सूंघने की चीज़ें होती हैं, कुछ देखने की चीज़ें होती हैं, कुछ छूने की चीज़ें होती हैं, उससे कोई आत्मिक कल्याण होने वाला नहीं, शारीरिक भी बहुत पोषण होने वाला नहीं उससे। तो हम सबको विचार विवेक की जब ओर चलेंगे तब ज़्यादा, कहीं अति जब कर देते हैं तो अति सर्वत्र वर्जयेत। सद्गुरु कबीर ने कहा है, अति का भला न बरसना। कैसे है? अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न। ज़्यादा बोलेंगे कहीं बहुत बुलक्कड़ी है, नहीं बोलेंगे कहीं मौनी बाबा हैं, बहुत गुमसुम रहते हैं, किसी हालत में बसर नहीं है। तो थोड़ा बीच में रहो, बस मध्यम में। तो बच्चा ऐसे स्कूल गया था, अध्यापक ने सबको खड़ा किया, बेटा बताओ स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे? अभी उनके लिए बड़ा कठिन महसूस हुआ, लेकिन सुन रखे थे स्वर्ग बहुत अच्छा होता है और नरक बहुत खराब होता है। तो कई बच्चे बोल पड़े कि सर हम स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। बहुत लोग स्वर्ग के लिए उठाए, देखा देखी कई लोग उठा दिए हाथ, हम स्वर्ग जाएंगे। एक बच्चा नहीं उठाया। अध्यापक को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि सब लोग स्वर्ग के लिए कह रहे हैं, सैकड़ों बच्चे, ये लड़का कैसा है कि इसका मतलब ये नरक जाएगा। लेकिन पूछ ही लेते हैं। पास में गए, बेटा तुम हाथ नहीं उठाए हो, क्या तुम नरक जाओगे? वो तैस में आकर, क्रोध में आकर के खड़ा हो गया, सर मैं नरक क्यों जाऊंगा? नहीं जाऊंगा। गजब हो गया, स्वर्ग भी नहीं जाएगा, नरक भी नहीं जाएगा, तो जाएगा कहाँ? तब कहीं देखो, सर जी मैं स्कूल से चला हूँ, मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा सीधे स्कूल जाना और स्कूल से सीधे घर आना, बीच में कहीं इधर उधर नहीं जाना। तो मुझे न स्वर्ग जाना है न नरक जाना है, मुझे सीधा अब घर जाना है मम्मी के पास। तो सभी बच्चे हंस पड़े, सबको एक आनंद भी मिला कि ये बात खास रही।
तो ये स्वर्ग नरक के चक्कर में ना फंस करके हम अपने घर में प्रेम से रहेंगे और घर में ही स्वर्ग बना देंगे। तो प्रेम ही स्वर्ग है, प्रेम ही आनंद है। दुख में रहें तो सुख में रहें तो, लेकिन दोनों में प्रेम अगर हो तो कोई हस्ती हमको स्वर्ग से, वैकुंठ से, सुख शांति से रोक नहीं सकती। पति पत्नी थे, हाल शादी हुई थी, अभी साल भर पूरे नहीं हुए थे, कुछ महीने हुए थे। एक दिन मन में सूझा कि अब आ रहा है हमारा वर्ष पूरा होने वाला है, सालगिरह मनाएंगे, क्योंकि ये नए नए रस्म चल पड़ते हैं। अब देखो बर्थडे कितना तेज़ी से लोग मनाने लगे हैं, बैंड बाजे के साथ साथ, और मंदिरों में, चौराहों में, घरों में। पहले कोई बर्थडे मनाता था? आज तो लाखों रुपए खर्च कर देते हैं बर्थडे में। और बर्थडे क्या है? वो बर्थडे है बेकार को। अब बच्चों को वही चाकू छुरी देते हैं, दिया जलाना चाहिए दिया बुझा देते हैं। सब उल्टा, पाश्चात्य सभ्यता। बाहर के लोग सब अपने हृदय के दीपक को बुझाते ही रहते हैं, लेकिन ऐसी भारतीय परंपरा नहीं है। यहाँ तो दीपक जलाने की प्रथा है, लेकिन अब लोग नकल कर रहे हैं। देखो भारत और विदेशों में बात वही है, यहाँ वाले भी बहुत गलती करते हैं, विदेश वाले भी बहुत गलती करते हैं। विदेश के लोग अध्यात्म पर ज़्यादा अपना विश्वास नहीं रखते हैं। वो भौतिक जीवन की समृद्धि करने में रात दिन लगे हुए हैं, इसलिए वो चंद्रलोक, मंगल लोक की बातें सोचते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि मंगल में जीवन है कि नहीं। अब उनको ये पता नहीं है कि हमारे जीवन में मंगल है कि नहीं। मंगल कुशल मंगल नहीं है, लेकिन मंगल लोक, चंद्र लोक में मंगल खोज रहे हैं। ये विदेश के लोग क्या करते हैं, भारत के लोग क्या करते हैं, इनको वो पता नहीं है कि मंगल कहाँ है, सूरज कहाँ है। इनको अपने पास तक सोचता है। अभी अपने पूजा पाठ ईश्वर परमात्मा के आगे अपने खान पान, लड़के बच्चे, संस्कृति विचारधारा को भी आगे नहीं ले जाना चाहते हैं। जहाँ है यहाँ है, दोनों भूल करते हैं। अब अच्छा, एक बात ख्याल आ गया, मकान या मंदिर बनाते हैं हम तो सबसे पहले क्या बनाते हैं? बुनियाद। बुनियाद में टेढ़े मेढ़े ही पत्थर डाले जाते हैं। कोई बहुत सुडौल बढ़िया गढ़ करके पत्थर नहीं लगाए जाते, और उसमें सोने के कलश नहीं डाले जाते। पत्थर टेढ़े मेढ़े लगा दिए जाते हैं, लेकिन ऊपर बढ़िया सुडौल लगाए जाते हैं, और ऊपर सोने के कलश भी लगाए जाते हैं, कीमती कलश। तो क्या हम अपने जीवन को ऐसा कर रहे हैं? नहीं। हमने कलश बढ़िया लगाना जाना, नींव बनाना ही नहीं जाना। नींव बनती है धन से, राजनीति से और भौतिकवादी जीवन से, और अध्यात्म बनता है, अध्यात्म फलित होता है ये धर्म चर्चा से, सत्संग से, गुरु संतों से, सद्गुण सदाचार से। ये कलश के समान है। जीवन में बुनियाद है, भौतिक जीवन में धन होना जरूरी है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपने कंठी माला। धन नहीं रहता ना तो ये भक्ति भजन उपवास व्रत कुछ सुहाता नहीं है। धन भी बहुत जरूरी है। भारत इसीलिए विश्व में अब सबसे गरीब होने वाला है, और गरीब रहा है। ये सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन सोने की चिड़िया अब नहीं रह गया। होते हुए अध्यात्म धर्म परमार्थ इतना बढ़ गया है भारत में, गली गली धर्म तैर रहा है, दिल से निकल के बाहर हो गया है। भीतर कचरा और बाहर धर्म फैला है। जहाँ देखो धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ हो जाएंगी, मारकूट हो जाएगा। गली गली मंदिर पूजा पाठ की जगहें बनी हैं,
लेकिन हृदय सूना सूना है। लड़ाई झगड़े छल कपट घर गृहस्थी में सब जूझ रहे हैं कि नहीं? भाई भाई में, सास बहू में, टोला पड़ोस में राग द्वेष चल रहा है, और छल कपट अदालत में चले जाओ, कचहरी में चले जाओ, स्कूल में चले जाओ, किसी ऑफिस में चले जाओ, घर में चले जाओ। पहले वो ज़माना था 4 बूढ़े मिल करके पूरे गांव का समाधान कर लेते थे। आज 4 बूढ़े का गांव भर के बूढ़वन मिल जाएं तो जवान खदेड़ देंगे, चलो तुम्हारी क्या ज़रूरत है, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। तो धर्म परमार्थ से कलश बनता है, ये सही है, लेकिन कलश टिकेगा कहाँ? बुनियाद पर टिकेगा ना। तो धन भी होना ज़रूरी है। धन के लिए शिक्षा पढ़ाई कमाई बहुत ज़रूरी है, और वैज्ञानिक सोच वाला होना चाहिए। धर्म के नाम पर लोग क्या क्या करते रहते हैं, और बाहर के लोग वैज्ञानिक सोच वाले होकर के अनेक, हमारी ज़िंदगी भारत की हजारों हजारों साल से ऋषि मुनियों का देश, लेकिन ये कहाँ पहुँच गया है? बस यहाँ पर देखो, आज भी इस वैज्ञानिक युग में बच्चों का ढेर इतना हो गया कि विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो गई, और जनसंख्या गरीबी और धनहीनता और दुख की महाजड़ है। अनेक बहुत बच्चे हो रहे हैं। आज भी पढ़े लिखे शहरों में जाओ तो वहाँ शिक्षित हो रहे हैं, तो जान रहे हैं कि ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना है। गांव देहात में जाओ तो उनके पास और काम ही नहीं है, तो वो भगवान के ऊपर निर्भर है, भगवान हमको दे रहा है, काहे ना प्राप्त करें। तो बच्चों की लाइन लगाए रहते हैं। अब खाने को नहीं है, न घर है, न पढ़ाने की, न कपड़े पहनाने की उनको दम है। अब वो उसी में गंदे संदे बच्चे नंगे उघार घूम रहे हैं। आज भी ये दिक्कतें हैं, तो क्योंकि ये नींव बिल्कुल कमज़ोर है। नींव के लिए हमें धन की ज़रूरत है। परिवार को, देश को समृद्ध बनाने के लिए धन की ज़रूरत है। उसके लिए वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए, और गुंबद लगाने के लिए, जीवन में भक्ति भजन और सुख शांति का गुंबद लगाने के लिए हमें धार्मिक संस्कार होने चाहिए। सत्संग के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से हम अपने जीवन को आत्मज्ञानी बना सकते हैं, और फिर जहाँ रहते हैं हम, घर में, अपने बिजनेस में, परिवार में, गृहस्थी में, विरक्ति में, हर जगह हम सुख शांति से रह सकते हैं। तो जैसे लड्डू होता है ना, मिठाई लड्डू, अब उसको चाहे किनारे से खाओ, चाहे बीच से खाओ, चाहे नीचे से खाओ, चाहे ऊपर से खाओ, क्या लगेगा? नमकीन मीठा मीठा। चारों तरफ से कहीं से भी हाथ लगाओ और मुख में डालो तो मीठा ही लगेगा ना। ऐसे जब मनुष्य जगा हुआ हो जाता है, जो बुद्ध हो जाता है, बुद्ध माने जगा हुआ इंसान, ब्रह्मज्ञानी मतलब जगा हुआ इंसान, शांति प्रिय आत्मज्ञानी मतलब जगा हुआ इंसान, पारख मतलब परखने वाला जगा हुआ इंसान। तो जो आदमी जग जाता है, पहचान कर लेता है सच झूठ को, जिसके अंदर चैतन्यता आ जाती है, जिनकी आँखें खुल जाती है, वो कहीं भी रहे। सुंदरदास जी एक संत हैं बहुत अच्छे, वो कहते हैं, जाहि को विवेक ज्ञान ताहि को कुशल जान, जाहि और जाए वा को वाहि और सुख है। सदगुरु कबीर कहते हैं, बिना विवेक भटकत फिरे पकड़ शब्द के छाह। तो विवेक एक ऐसी शक्ति है, विचार और विवेक। विचार करते करते जब उसी में और रिफाइंड होके सार निकल आता है, उसी को विवेक कहते हैं। तो विवेक विचार की 2 आँखें हैं। ये आँखें हमारे बाहर देखने के काम आती हैं, और भीतर 2 आँखें हैं विचार और विवेक की, उसे क्या कहते हैं? दिव्य नेत्र। उसे कह सकते हैं शंकर जी का नेत्र, तीसरा। तो कहा जाता है ना, शंकर जी का जब तीसरा नेत्र खुलता है तो सब संसार भस्म हो जाता है। संसार मतलब अज्ञान भस्म हो जाता है, तीसरा नेत्र जब खुलता है। ये ज्ञान के नेत्र जब खुलते हैं तो सारा अज्ञान, गंदी आदत, अंधविश्वास सब बाहर आके गिर जाता है। देखो हमारे गुरुदेव
परम पूज्य अभिलाष साहब जी का सब भारा के गिर गया ना। बताते थे मैं पहले ब्रह्म भोज में जाता था और तेरही बरखी सब खाता था और सब मिल करके अलग अलग और कथा भागवत सब सुनाता था, एकादशी व्रत रहता था और ब्रह्मा विष्णु महेश गायत्री मंत्र और भी तमाम पूजा पाठ करता था, कुछ नहीं छोड़ता था। निर्जला एकादशी सब रहता था। मेरी माँ तरसती थी कि मेरा नन्हा सा बच्चा बेचारा बिना खाए टाइम से फुसला करके शरबत देती कि बेटा ऐसा ना करो, शरीर सूखा जा रहा है। लेकिन मैं भगवान की भक्ति में लीन था। जैसे पारक का ज्ञान हुआ हृदय से, वो जगा, विवेक जगा, तो बिना किसी को कहे, खंडन नहीं किए किसी का, अपने मित्रों का खंडन नहीं किया, अरे भाई तुम लोग गलत कर रहे हो, चुपचाप रहे। छोड़ते गए, जैसे छिलका निकलता गया, गूधा गूधा लेते रहे, छिलका सब फेंकते रहे। केला खाते हैं तो कैसे करते हैं, सब सबूत खा लेते हैं क्या? छिलका निकाल के पहले फेंकते हैं। सब्जी खाते हैं, छिलका पहले निकालते हैं। ऐसे कई चीज़ों का सब निकाल देते हैं छिलका। ऐसे ही धार्मिक क्षेत्र में हमें कहीं रहें तो छिलका निकालना सीखें, खराब बाहर करें, अपने दिमाग में ऐसा रखें, पारक शक्ति जागृत करें कि परख करके हम सही को लें, गलत को छोड़ें। यही करना चाहिए। इससे हमारे हृदय में सार होना चाहिए। दुनिया से बातें करने के लिए देखो मोबाइल चाहिए, और अपने आप से बातों के लिए क्या करना चाहिए? बात करने के लिए मौन चाहिए। चुप, मौन हो जाओ, शांत दिल में वो दिखाई देने लगता है, अपने आप से बातें होने लगती। इसीलिए तो ध्यान की परंपरा है। ये चतुर्थ श्रेणी की साधना, जिसे तुरीयावस्था योगी लोग कहते हैं, उसी को हम लोग सहज भाव से ध्यान कहते हैं। ध्यान करके देखो तो ध्यान में क्या किया जाता है? आँख, नाक, हाथ, पैर सब शांत कर लिया जाता है और केवल बस मन को देखते हैं। मन को रोकते मन को भी रोक देते हैं, कहीं विचार नहीं करता है। तो कौन विचार करने वाला रहता है? मैं हूँ, ये आत्मा, ये सत्ता शरीर में जो रहती है। तो दुनिया से बातें करने के लिए तो मोबाइल ठीक है, लेकिन अपने आप से बात करने के लिए मौन जरूरी है। लेकिन मोबाइल में लगता है खर्च, बिल देना पड़ता है, और अपने आप से बात करने के लिए दिल देना पड़ता है। दिल नहीं लगेगा तो न ध्यान होगा, न मन लगेगा, खुराफात सोचने लगेंगे। एक तो ध्यान में बैठा तो मम्मी कहे बेटा ध्यान कर, लेकिन बंदर ना ख्याल करना। तो जैसे बैठा तो अब बंदर उछल रहा था। तो क्योंकि नाम ले लिया ना कि बंदर ख्याल ना करना, तो बंदर सामने, मम्मी ने कहा है बंदर मत ख्याल करना, लेकिन बंदर सामने आ रहा है, एक कूद रहा है। तो ये मन की जो वृत्तियाँ, जहाँ अब जैसे कुआं को साफ करना है तो पहले तो साफ पानी है, लेकिन जैसे आदमी उसमें कूदते हैं और तो एकदम मथ जाता है पानी, कचड़ा हो जाता है। तो लेकिन उसी को साफ करते रहो तो कुआं एकदम साफ हो जाता है। तो जैसे अभी बोरिंग करवाते हैं तो एक दिन 2 दिन पानी तो कचड़ा ही निकलता है। जब एकदम पानी मोटर खींच के बाहर कर देती है कचड़े को, तो फिर देखो साफ, रोज पानी साफ। ऐसे ही शुरुआत में साधना में बड़ी कठिनाई होती है। देखो हम सब इन बातों को आप सबको समझने में बड़ी कठिनाई महसूस हो रही, क्या साहब बताते हैं, भगवान वाली बात तो बताते ही नहीं है। तो जिससे हमारा भगवान की उपलब्धि हो। भगवान की उपलब्धि इसी तरीके से, जैसे कोई बच्चा स्कूल में जाए, मास्टर से कहे कि मास्टर साहब मुझे ऐसी पढ़ाई पढ़ाओ कि मैं मास्टर बन जाऊं, तो वही तो पढ़ाएगा ना। तो क्या करता है कि शुरुआत से ही भाषा और फिर राइटिंग, फिर लिखना पढ़ना, फिर नियम से सारे सवाल हल करने के नियम, हर प्रश्नों का समाधान, परीक्षा में क्या आएगा प्रश्न, पढ़ाते जब वो पढ़ करके और अनेक प्रकार की डिग्री प्राप्त करके मास्टर डिग्री पाता है, तो उसी की भर्ती होती है, एक दिन वो मास्टर बन जाता है। ऐसे पुलिस की भर्ती के लिए अब वो पढ़ाई ना पढ़ करके अब मास्टर से कहे कि नहीं मैं कुछ नहीं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मास्टर बनूंगा, कैसे बन सकता है?
तो ऐसे हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, भगवत प्राप्ति चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना है? अपने मन इंद्रियों की साधना करनी है, भावों को ठीक करना है, गलत भावों को निकाल फेंकना है, गलत कर्मों की शुद्धि करना है। उसके लिए एक उदाहरण सुना दूं। लौकी देखें ना, लौकी, उसे तुम्बा भी कहते हैं, सूखी सूखी लौकी। तो आप पानी में डालेंगे तो डूब जाएगी। काजल बता, डूब जाएगी तैरेगी? तैरेगी ना। अब उसे हमको डुबाना है अगर, तो उस पर माटी का लेप करें, 1 किलो मिट्टी का लेप करें और कपड़ा से उसे लपेट दें, तो 1 किलो वज़न हो गया ना। पानी में रखेंगे तो फर्क पड़ेगा। लेकिन और हम उस पर 1 किलो मिट्टी और लपेटें, फिर कपड़ा लपेटें, ऐसे करते करते हम 10 किलो मिट्टी लाद दें तो कितना? 10 परत हो गया, 10 किलो मिट्टी भी हो गई। अब पानी में डालेंगे तो क्या होगा? अब तुम्बा सह नहीं पाएगा, नीचे डूबेगा। अब 10 फीट गहरा तालाब है तो नीचे जाके रख जाएगा ना। लेकिन अब परत लगी, कोई गांठ तो लगी नहीं, तो धीरे से कपड़ा हट जाएगा पानी में, मिट्टी घुलेगी। तो पहले 1 किलो निकलेगी ना मिट्टी, 1 किलो मिट्टी घुल जाएगी तो लौकी ऊपर 1 फीट आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। ज़मीन से 1 फीट ऊपर आएगी। अब फिर एक परत जब निकलेगी तो 2 फीट ऊपर आ जाएगी। अब फिर जब 3 परत निकल जाएगी तो 3 फीट ऊपर आ जाएगी। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जब 10 परत मिट्टी निकल गई तो लौकी फिर तैरने लगेगी कि नहीं? ऐसे तो है ना। तो इसी तरह अजर अमर आत्मा अविनाशी है, ये भगवत स्वरूप है। लेकिन संसार के माया मोह में, मन इंद्रियों की चालबाजी में इतनी गंदगी लिपट गई है तो ये दिखाई ही नहीं देता। ये डूब गया है भवसागर में। इसे भवसागर से पार करने के लिए बस इंद्रियों की पवित्रता जरूरी है। साहब ने कहा, दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, दर्पण में लागी काई तो दरस कहाँ से पाए। गढ़ी है अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में, बनाकर मूर्ति सुंदर बैठा है आप सीने में। न कोई पूजता इसको लगे मृग जल के पीने में, भटकते द्वारिका कैसी फिरे मक्के मदीने में। तो बाहर भटकना छोड़ करके हम भीतर चलें, तो भीतर से अपने दिल में जो दिल बन के धड़के, गए तो न देखा जरा मुड़ के। तो लेकिन ये धर्म पर चलने वाले धार्मिक लोग ही अपने धर्म कर्म को बिगाड़ देते हैं। वो जैसे फिल्मी गाना गाते हैं ना, हमें तो लूट लिया। हाँ, तो ऐसे ही धर्म वाले ही धर्म को लूट लेते हैं। तो आज अगर आ जाएं जितने भगवान हैं तो अपने अपने चेलों को, अपने अपने अनुयायियों को बहुत डांटेंगे, बहुत नाराज़ होंगे। चाहे कबीर आ जाएं तो अपने कबीरपंथी शिष्यों को डांटेंगे, और भगवान राम आ जाएं तो सब राम उपासकों को डांटेंगे। कृष्ण आ जाएं तो वो डांटेंगे कि अरे मूर्खों, तुम लोग क्या कर रहे हो, हमारी फजीहत करके बैठे हो। तो ये सब एक महापुरुष थे, सुंदर जीवन जीने वाले, माता पिता भाई बंधुओं की सेवा करने वाले, समाज में रह करके प्रजा का सेवा करने वाले, संत गुरुजनों की सेवा करने वाले, शुद्ध चित्त बना करके भाई भाई में प्रेम से रहने वाले इंसान थे, मानवता के साथ सुंदर बर्ताव करने वाले थे। तो इनका नाम आया महापुरुष भगवान। तो भगवान, अब हम उनको मानते मानते भगवान कहते कहते भगवान रहने नहीं दिए। तो ऐसा नहीं, ये भगवानों के साथ अन्याय है। वो हमारे खुशहाली से, हमारी पवित्रता से खुश होंगे। तो वो आज हो चाहे ना हो, लेकिन हमारे अंदर का भगवान प्रकट होगा और हमें खुशहाली देगा। और अच्छे इंसान जो भगवत स्वरूप हैं वो देखकर पहचान लेते हैं वास्तव में ये इंसान अब भगवत स्वरूप हो गई तो देवता है, ये तो बिल्कुल देवता है। तो ये माताएं बहनें सब देवियां हैं, भगवती हैं। पुरुष लोग जो साधना करके आगे बढ़ चुके हैं वे सब भगवत स्वरूप हैं, भगवान हैं, देवता हैं। तो इन्हीं सब में हम देवी देवता की उपासना करें और दर्शन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। एक भजन सब लोग गाएं।
मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने, न जाने कोई जाने न जाने, जाने न जाने कोई मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। जब से दरस भयो गुरुवर के, जब से दरस जब से दरस भयो गुरुवर के, मानो परम निधि पाई है, कोई जाने न जाने। और तेजी से कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। सुन सुन निज गुरुवर के महिमा, सुन सुन निज गुरुवर के महिमा। मन में सूरत समाई है, कोई जाने न जाने। सूरत समाई है, कोई जाने न जाने, कोई जाने न जाने, जाने न मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। तो एक ही मनन एक ही चिंतन, एक ही मनन एक ही मनन एक ही चिंतन। एक ही छवि मन भाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। सकल विश्व में उन गुरुवर के, सकल विश्व में उन गुरुवर के, सकल विश्व में उन गुरुवर के, सोचे सुंदरता छाई है, कोई जाने न जाने। सोचे सुंदरता छाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। पथिक धन्य वह जिसने अपने, पथिक पथिक धन्य वह जिसने अपने, गुरु से प्रीत लगाई है, कोई जाने न जाने। गुरु से प्रीत लगाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। जाने न जाने कोई जाने न जाने, जाने न जाने कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है,
घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। बोलिए सद्गुरु महाराज की, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, इस ज्ञान यज्ञ की साहेब बंदगी साहेब। गरीब निवाज साय गुरु परम नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम। आदि जय वरदान सदा